नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखें, बिल्कुल स्टार्टिंग से। हाँ दोस्तों, आप कभी भी पढ़े लिखे नहीं हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको अच्छे से अंग्रेजी पढ़ने आ जाए, साथ में इंग्लिश के वर्ड आपको बोलने भी आ जाए। तो आज की इस क्लास में मैं एक बहुत ही मज़ेदार इंग्लिश के स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश के एक एक वर्ड को मैं आपको प्रोनाउंस करना सिखाऊंगा, साथ में उसका क्या वर्ड मीनिंग होगा, उसको कैसे पढ़ा जाएगा और उसका ट्रांसलेशन क्या होगा। इन सब चीज़ को मैं लिख लिख कर बताऊंगा ताकि लिखा हुआ चीज़ अधिक समय तक आपके दिमाग में रहे और बहुत अच्छे से आप अंग्रेजी सीख सकें। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, लिखा है THE, तो यहाँ पे इसको हम लोग द पढ़ें कि दी पढ़ें, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसके बाद लिखा है UGLY, इसको हम लोग पढ़ेंगे अगली। क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे अगली, ठीक है, अगली। TREE, इसको हम लोग पढ़ेंगे ट्री। मैं दोस्तों एक एक वर्ड को लिख लिख कर बताऊंगा कि किसको क्या पढ़ा जाएगा और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसका वर्ड मीनिंग क्या होगा, सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा, ताकि आप अच्छे से बिल्कुल शुरुआत से आप इंग्लिश सीख सकें। केवल रीडिंग करने से नहीं सीख पाएंगे, आपको ये सब कुछ आना चाहिए। इसलिए यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, यहाँ पे THE जो लिखा है, इसको हम लोग दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे, द नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, जब किसी वर्ड के पहले THE लगा हो और उस वर्ड का शुरुआत भवेल से हुआ हो, क्या चीज़ से हुआ हो? भवेल लेटर से हुआ हो, तो उस THE को द नहीं दी पढ़ेंगे। और वहीं कॉन्सोनेंट से शुरू रहता, जैसे THE ऐसे रहता, उसके बाद रहता KING, तो यहाँ पे द किंग पढ़ते। क्या पढ़ते? द पढ़ते। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। चलिए, ऐसे ही बहुत सारे चीज़ों को मैं आगे समझाऊंगा। तो देखिए, दी अगली ट्री, अगली मीन्स होगा क्रूप। क्या होगा? अगली मीन्स क्रूप, बदसूरत। बदसूरत भी बोल सकते हैं, क्रूप भी बोल सकते हैं। और ट्री मीन्स होगा पेड़। ट्री मीन्स क्या होगा? पेड़ होगा, यानी बदसूरत पेड़। ये हेडिंग का हिंदी क्या होगा दोस्तों? बदसूरत पेड़। तो देखिए, मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ। खूब ध्यान से आपको देखना है, एक एक सेंटेंस को समझना है, एक एक वर्ड का अर्थ जानना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे लिखा है LONG, इसको पढ़ेंगे लॉन्ग। फिर लिखा है LONG, लॉन्ग। AGO, एगो। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? एगो। देखिए, कैसे इसको हम लोग पढ़े? लॉन्ग लॉन्ग एगो। देखिए, ये जो है एक जो सेंटेंस बन रहा है, इसका अर्थ एक साथ निकलता है, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग एगो कहीं भी आपको ऐसे मिल जाए लिखा हुआ, तो इसका हिंदी क्या होगा? देखिए, बहुत समय पहले। इसका हिंदी होगा दोस्तों बहुत समय पहले। इस तरीके से कहीं भी किसी भी स्टोरी में कहीं भी मिल जाए तो क्या समझेंगे? बहुत समय पहले इसका अर्थ होता है। लॉन्ग लॉन्ग एगो का मतलब होगा बहुत समय पहले, ठीक है ना। एगो मीन्स होता है पहले, लॉन्ग लॉन्ग एगो यानी बहुत समय पहले, ठीक है। चलिए, इन अ DENSE, डेंस। क्या पढ़ेंगे इसको? देखिए, डेंस, ठीक है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे इन इसको बोल दिए, इसको अ बोल दिए, तो छोटे छोटे वर्ड को मैं लिख कर नहीं बताऊंगा। जो कठिन है, जिसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, उसको मैं लिखूंगा, ठीक है। तो इन अ डेंस, FOREST, फॉरेस्ट। क्या पढ़ेंगे? फॉरेस्ट, ठीक है। इन अ डेंस फॉरेस्ट। THERE, देयर। WERE, वर। देयर वर। THOUSANDS, थाउजेंड्स। क्या पढ़ेंगे? थाउजेंड्स ऑफ। TALL, टॉल। एंड BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। TREES, अब देखिए ऊपर था ट्री और यहाँ पे होगा ट्रीज, यानी प्लुरल हो जाएगा, ठीक है। अब वर्ड मीनिंग जानते हैं। डेंस इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है घना। क्या होता है? घना, ठीक है। फॉरेस्ट मीन्स होता है दोस्तों जंगल।
जब आप जैसे ही वर्ड मीनिंग जानेंगे आप खुद से ट्रांसलेट करने लगेंगे, ठीक है। थाउजेंड मीन्स होता है हजारों, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हजारों हो जाएगा, ठीक है, हजारों। टॉल मीन्स हो जाएगा लंबे, ऊंचे, ऊंचे बोल सकते हैं या लंबे बोल सकते हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, ये आपको पता होगा, ठीक है ना, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। ट्री मीन्स वृक्ष या पेड़, ठीक है, मैं ऊपर बताया हूँ। तो कह रहा है कि इन अ डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल में, क्या बोल सकते हैं कि एक घने जंगल में, इन अ डेंस फॉरेस्ट मतलब कि एक घने जंगल में, देयर वर थाउजेंड्स ऑफ टॉल एंड ब्यूटीफुल ट्री, हजारों ऊंचे और सुंदर पेड़ थे। देखिए थाउजेंड में क्या होगा, हजारों, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, टॉल यानी ऊंचे, यानी हजारों ऊंचे और सुंदर क्या थे, ट्रीज माने वृक्ष थे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, खूब ध्यान से देखिए दोस्तों, बड़े बड़े वर्ड को कैसे पढ़ा जा रहा है, किस तरीके से इसको ट्रांसलेट किया जा रहा है, ठीक ना। धीरे धीरे सीख जाएंगे आप, प्रैक्टिस करना बहुत बड़ी चीज़ होता है, इसलिए खूब आराम से आप प्रैक्टिस कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत सारा चीज़ आपको मिलने वाला है इस क्लास में, मतलब कि इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं, THEY दे, WERE वर, दे वर, क्या पढ़ेंगे, दे वर, HAPPY हैप्पी, BUT बट, PROUD प्राउड, ऑफ, THEMSELVES देम सेल्व्स। जो बड़ा वर्ड है दोस्तों, जिसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है ना, उसको आप तोड़कर पढ़ सकते हैं, जैसे देम सेल्व्स, यहाँ पे ब्यूटीफुल, तो इस तरीक़े से आप तोड़कर भी बड़े बड़े वर्ड को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि दे वर, दे मिस होगा क्या, दे मिस होगा ये या वे, क्या हो जाएगा, ये या वे दोनों होता है। तो दे वर हैप्पी, वे खुश थे, दे मीन्स हो जाएगा वे, हैप्पी मीन्स हो जाएगा खुश, और वर मीन्स थे, यानी दे वर हैप्पी यानी वे खुश थे। बट लेकिन दोस्तों तोड़ तोड़ कर इसको ट्रांसलेट कीजिएगा ना, बड़ा आसान हो जाएगा, बड़े बड़े सेंटेंस को भी आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। लेकिन ऐसे बड़े सेंटेंस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मुझसे नहीं होने वाला है, लेकिन जब उसको तोड़कर पढ़ेंगे तो आसानी से पढ़ पाएंगे। जैसे यहाँ पे था ना, दे वर हैप्पी, वे खुश थे, बट लेकिन, प्राउड ऑफ देम सेल्फ, देम सेल्फ मीन्स होता है खुद या अपने आप या खुद, लेकिन प्राउड ऑफ देम सेल्फ, लेकिन उन्हें खुद पर गर्व था, ऐसे बोल सकते हैं। देम सेल्फ मीन्स क्या हो जाएगा, खुद, प्राउड मीन्स गर्व, प्राउड मीन्स क्या हो जाएगा, गर्व, घमंड, ठीक ना। लेकिन उनको खुद पर क्या था, गर्व था, घमंड था। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे AMONG अमंग, THEM देम, THERE देयर, ALSO also, NUGLY अगली, TREE ट्री, WHOSE हुज, BRANCHES ब्रांच, वर, BADLY बैडली, TWISTED ट्विस्टेड, बैडली ट्विस्टेड, ठीक है, ट्विस्टेड। अब वर्ड मीनिंग जानते हैं, देखिए अमोंग मिस हो जाएगा यहाँ पे उनमें से, क्या हो जाएगा, अमोंग मिस उनमें से, यानी जितने वृक्ष थे उनमें से, ठीक है ना, अमोंग उनमें से, अमोंग देम माने उनमें से, देयर अल्सो, अल्सो मीन्स क्या हो जाएगा, भी, क्या हो जाएगा, भी, अगली, अगली मीन्स हो जाएगा बदसूरत, हुज, हुज मीन्स हो जाएगा जिसकी, क्या हो जाएगा, हुज मतलब जिसकी, जिसकी, ब्रांच मीन्स शाखाएँ, क्या हो जाएगा, शाखाएँ, ऐसे शाखाएँ, बैडली, बैडली मीन्स क्या होता है, मतलब कि बुरी तरह से, ठीक ना, बैडली बुरी तरह, क्या बोल सकते हैं, बुरी तरह, ठीक है। ट्विस्टेड मीन्स होगा मुड़ी हुई, क्या हो जाएगा, ट्विस्टेड, ट्विस्ट मीन्स मुड़ना होता है, तो मुड़ी हुई। देखते हैं ना कोई कोई वृक्ष का जो डालियाँ होता है मतलब बिल्कुल अलग तरीके से मुड़ा हुआ रहता है, बिल्कुल ख़राब दिखता है, ठीक ना,
तो वही चीज़ यहाँ पे यूज कर रहा है। कह रहा है कि अमोंग देम, उनमें से, देयर ऑल्सो एन अगली ट्री, एक बदसूरत पेड़ भी था। उनमें से, वृक्षों में से एक बदसूरत पेड़, मतलब पेड़ भी, वृक्ष भी था, हुज, जिसकी ब्रांच, शाखाएं, वर बैडली ट्विस्टेड, बुरी तरह से मुड़ी हुई थी। उनमें से एक ऐसा वृक्ष था जिसकी शाखाएं बुरी तरह से मुड़ी हुई थी। ठीक है, चलिए। इट्स रूट्स हैड अनइवन कर्व्स, कह रहा कि इट्स रूट्स हैड अनइवन कर्व्स। ठीक है, तो अनइवन मीन्स होता है असमान। क्या होता है? असमान। असमान। रूट्स मीन्स हो जाएगा जड़। रूट्स मीन्स क्या हो जाएगा? जड़, जड़ें। ठीक ना। इट्स मीन्स हो जाएगा इसकी। ठीक है। कर्व मीन्स होता है मोड़। क्या होगा? मोड़। कह रहा कि इट्स रूट्स हैड अनइवन कर्व्स, माने इसकी जड़ों में असमान मोड़ थे। ऐसे बोल सकते हैं कि इसकी जड़ों में असमान मोड़। समझ रहे हैं ना कि इतने ज़्यादा मोड़ थे जड़ में भी कि कल्पना नहीं किया जा सकता, बहुत ज़्यादा उसमें मोड़ थी। डालियों में तो थी ही थी। ठीक है, चलिए उसके आगे देखिए क्या होता है। कह रहा कि ऑल द ट्रीज मेड फन ऑफ दैट अगली ट्री। ऑल मीन्स हो जाएगा सभी, तो ऑल द ट्री यानी सभी पेड़ों में, सभी वृक्ष ऐसे बोल सकते हैं। मेड फन यानी मजाक उड़ाना। मेड फन मीन्स क्या होता है? मजाक उड़ाना। एक साथ दोस्तों कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। मेड फन मीन्स मजाक उड़ाना। ऑफ दैट अगली ट्री यानी सभी पेड़ उस बदसूरत पेड़ का मजाक उड़ाने लगे। ऐसे बोल सकते हैं आप कि सभी पेड़ बदसूरत पेड़ के, दैट अगली ट्री यानी उस बदसूरत पेड़ के मजाक उड़ाने लगे। ठीक है, इसका अर्थ ये होगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे कि HOW हाउ आर यू। ठीक है, हाउ आर यू, कैसे, आप किसी से भी पूछते हैं ना कि हाउ आर यू, कैसे हो, इस तरह से पूछते हैं ना। तो हाउ आर यू हंच बैक, HUNCH हंच, BAC बैक। देखिए हंच बैक मीन्स होता है कुबड़ी। क्या होगा? कुबड़ी यानी जो जिसका कुबड़ होता है। ठीक है ना, कुबड़ी। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा? हाउ आर यू हंच बैक, कैसी हो कुबड़ी। देखिए इसका मतलब हुआ कैसी हो कुबड़ी। जैसे आप किसी पूछते हैं हाउ आर यू फ्रेंड, कैसी हो दोस्त, पूछते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे इस सेंटेंस का अर्थ क्या होगा? कैसी हो कुबड़ी। द अदर ट्रीज ऑलवेज शाउटेड एंड देयर लाफर मेड द अगली ट्री फील सैड। देखिए कह रहे कि द अदर ट्रीज ऑलवेज शाउटेड, दूसरे पेड़ हमेशा चिल्लाते रहते थे। शाउटेड मीन्स क्या होगा? चिल्लाना। शाउट मीन्स चिल्लाना होता है, चिल्लाते रहते। शाउटेड है, पास्ट फॉर्म में है। ऑलवेज मीन्स हमेशा। ऑलवेज मीन्स क्या होगा? हमेशा। शाउटेड माने चिल्लाते रहते थे, इसका अर्थ होगा। ठीक ना, चिल्लाते रहते थे। अदर ट्री यानी दूसरे पेड़। ठीक ना, अदर ट्री मीन्स दूसरे पेड़, यानी दूसरे पेड़ हमेशा चिल्लाते रहते थे। एंड और देयर लाफर मेड द अगली ट्री फील सैड, और उनकी हंसी से बदसूरत पेड़ उदास हो जाता था। देखिए देयर लाफर, लाफर मीन्स क्या होगा? हंसी। लाफर मीन्स हंसी। देयर मीन्स उनके, उनके हंसी से मेड द अगली ट्री फील सैड, बदसूरत पेड़ उदास हो जाता था जब वो उन पर हंसते थे, उनकी वो, ठीक है ना, बदसूरत पेड़ के बारे में, तो वो उदास हो जाती थी वो पेड़। ठीक है, बट ही नेवर रेज्ड अ वॉइस अगेंस्ट देम। ठीक है, बट लेकिन, नेवर मीन्स कभी नहीं। नेवर मीन्स क्या हो जाएगा? कभी नहीं। रेज्ड अ वॉइस आवाज़ उठाना। रेज्ड अ वॉइस मीन्स क्या हो जाएगा? आवाज़ उठाना। जैसे आप भी किसी के विरोध में आवाज़ उठाते हैं ना,
कोई आपको कुछ बोलता है तो रेज्ड अ वॉइस मतलब आवाज़ उठाना, अगेंस्ट मीन्स विरोध में, खिलाफ, अगेंस्ट मीन्स क्या बोल सकते हैं, खिलाफ, खिलाफ, यानी इसका अर्थ क्या निकला, ही नेवर रेज्ड अ वॉइस अगेंस्ट देम, वह कभी उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। कौन? वो जो अगली ट्री थी, वो कभी भी जो उन पर हंसता था उसके अगेंस्ट कभी भी आवाज़ नहीं उठाई, कभी भी उनके बारे में नहीं बोले। ठीक है। द अगली ट्री, सॉरी यहाँ पे दी पढ़ेंगे, दी अगली ट्री थॉट आई विश आई वर एज ब्यूटीफुल एज द अदर ट्री। दी अगली ट्री यानी कुरूप बदसूरत पेड़ बोल सकते हैं, बदसूरत पेड़, ठीक ना। थॉट सोचा, एक दिन बदसूरत पेड़ सोचा, आई विश आई वर एज ब्यूटीफुल एज द अदर ट्री। विश मीन्स होगा इच्छा, क्या होगा, इच्छा। ब्यूटीफुल मीन्स होगा सुंदर, एज अदर ट्री दूसरे पेड़ों की तरह, ठीक ना। तो मतलब कि वो क्या सोचती है कि द अगली ट्री थॉट, अगली ट्री क्रूप वृक्ष जो थी, बदसूरत पेड़ जो थी, सोचती है कि आई विश आई वर एज ब्यूटीफुल एज द अदर ट्री, मतलब कि काश मैं अन्य पेड़ों की तरह सुंदर होता, काश मैं अन्य पेड़ों की तरह सुंदर होती, ठीक है, यह होता। वाई डिड गॉड डू दिस टू मी, वाई डिड गॉड डू दिस टू मी, मतलब कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दोस्तों आप लोगों के साथ भी होता होगा, कुछ कमियां आप में दिखती होगी तो आप हमेशा अपने आप को कोसते हैं, भगवान कोसते हैं कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, क्यों मेरे साथ भगवान ऐसे करते हैं। तो वाई डिड गॉड डू दिस, भगवान ऐसा क्यों किए, टू मी मेरे साथ, ठीक है ना। नाइदर कैन आई प्रोवाइड शेड टू द ट्रेवलर्स, नॉट कैन द बर्ड्स मेक देयर नेस्ट्स ऑन मी, मतलब कि नाइदर कैन आई प्रोवाइड शेड, नाइदर मीन्स होता है ना ही, ठीक ना। नाइदर कैन आई प्रोवाइड, प्रोवाइड मीन्स होता है प्रदान करना, देना। शेड मीन्स होगा छाया। टू द ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स मीन्स होगा यात्री, क्या हो जाएगा, यात्री, मतलब कि मैं यात्रियों को छाया नहीं दे पाता हूँ, ठीक ना। नॉट कैन द बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन इट, और ना ही पक्षी मेरे वृक्ष पर घोंसला बना सकते हैं। उसको अपने आप पर पछतावा होता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं कि मैं नहीं, मतलब कि यात्रियों को छाया भी नहीं दे सकता हूँ और ना ही पक्षी मेरे ऊपर घोंसला बना सकते हैं। हर वृक्ष का एक उसका होता है कि हमसे दूसरों को फ़ायदा हो, लोगों को छाया मिले, पक्षी का बसेरा बने, ठीक ना, इस तरीके से। नोबडी नीड्स मी, मतलब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, नोबडी नीड्स मी, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, वन डे मतलब एक दिन, अ वुड कटर, देखिए वुड कटर, दो वर्ड मिलकर इतना बड़ा वर्ड मिला है, ठीक है। तो वुड कटर केम टू द फॉरेस्ट, करें कि वन डे एक दिन, और वुड कटर केम टू द फॉरेस्ट, एक दिन लकड़हारा, वुड कटर मीन्स क्या हो जाएगा, लकड़हारा, ठीक ना। केम टू द फॉरेस्ट जंगल में आया, एक दिन जंगल में लकड़हारा आया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक दिन जंगल में कौन आया, लकड़हारा आया। ही टूक अ लुक एट द ट्रीज एंड सेड, ही टूक अ लुक, उसने पेड़ों पर नज़र डाली। टूक अ लुक मतलब क्या हुआ, नज़र डालना। ही टूक अ लुक मतलब नज़र डालना, वह एट द ट्री, वह पेड़ों पर नज़र डाले। एंड सेड और बोले, क्या बोले और क्या कहे, दिज ट्रीज आर लवली, ये वृक्ष, ये पेड़ प्यारे हैं, ये वृक्ष अच्छे हैं, ये पेड़ प्यारे हैं, अच्छे हैं। आई मस्ट कट देम, मुझे उन्हें काटना
ही होगा। आई मस्ट कट देम, कट मीन्स होगा काटना, मस्ट मीन्स मतलब कि आवश्यक है, ठीक है ना, उन्हें काटना ही होगा। आई मस्ट कट देम माने मुझे उन्हें काटना ही होगा। एज सून एज ही पिक्ड अप हिज एक्स द ट्रीज बिकेम फ्राइटेंड, ठीक है। एज सून, एज मतलब जितना जल्दी हो सका, जैसे ही बोल सकते हैं। ही पिक्ड अप हिज एक्स मतलब कि अपनी कुल्हाड़ी उठाई, पिक्ड मिस, पिक मिस क्या होता है उठाना, ठीक ना। तो जैसे ही वो अपने कुल्हाड़ी उठाई, द ट्रीज बिकेम फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मीन्स होता है भयभीत, फ्राइटेंड मीन्स क्या होता है भयभीत। तो वृक्ष डर गए, भयभीत हो गए, जैसे वो अपना कुल्हाड़ी उठाया तो वृक्ष भयभीत हो गया। चॉप 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 वेंट द वुड कटर्स एक्स एंड वन बाई वन द ट्रीज स्टार्टेड टू फॉल, ठीक है। देखिए चॉप मीन्स होगा काटो काटो काटो, लकड़हारे की कुल्हाड़ी चली और एक एक करके पेड़ गिरने लगे। देखिए क्या हुआ कि चॉप 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 मतलब क्या हुआ, मतलब इसका अर्थ है काटो काटो काटो। वेंट द वुड कटर्स एक्स एंड वन बाई वन, एक एक करके, वन बाई वन मीन्स क्या हो जाएगा एक एक करके। ट्रीज स्टार्टेड टू फॉल, फॉल मीन्स होता है गिरना, स्टार्ट मीन्स शुरू होना, यानी पेड़ गिरने लगे, एक एक करके का मतलब सभी पेड़ कटने लगे, पेड़ गिरने लगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नॉन ऑफ अस इज गोइंग टू बी स्पेयर्ड, स्क्रीम्ड वन ऑफ द ब्यूटीफुल ट्रीज। करा है कि नॉन ऑफ अस, खूब समझिए, खूब ध्यान से समझिए। नॉन ऑफ अस, हाँ, गोइंग टू बी स्पेयर्ड मतलब कि इसका मतलब खूबसूरत पेड़ों में से एक चिल्लाया, क्या चिल्लाया, स्क्रीम्ड चिल्लाया, वन ऑफ द ब्यूटीफुल ट्रीज, एक पेड़ उसमें से चिल्लाया, सुंदर पेड़ था। सुन दैट ट्रीज टू वाज ब्रॉट टू ग्राउंड बाई द वुड कटर्स एक्स। चिल्लाते रह गया, कोई भी सुंदर पेड़ चिल्लाते रह गया, लेकिन किसी को बख्शाइश नहीं हुई, किसी को नहीं बख्शा गया, सबको काट काट कर नीचे गिरा दिया गया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए क्या होता है यहाँ से। बाई नाउ द वुड कटर हैड कम नियर टू द अगली ट्री, ठीक है ना। अब तक लकड़हारा उस बदसूरत पेड़ के पास आ चुका था। कह रहे कि बाई नाउ माने अब तक, द वुड कटर लकड़हारा, हैड कम आ चुका था, नियर टू द अगली ट्री उस बदसूरत पेड़ के नज़दीक पास आ चुका था, ठीक है, काटते काटते सभी वृक्ष को। ही हैड जस्ट रेज्ड हिज एक्स व्हेन सडनली ही नोटिस्ड हाउ क्रोक्ड द अगली ट्री वाज, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि उसने अभी अपनी कुल्हाड़ी उठाई ही थी, अचानक उसने देखा कि बदसूरत पेड़ कितना टेढ़ा था। करा कि ऊपर से देखिए यहाँ पे, ही हैड जस्ट रेज्ड हिज एक्स मतलब कि अपनी कुल्हाड़ी, उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई ही थी। सडनली यहाँ पे देखिए नीचे, सडनली अचानक, ही नोटिस्ड उसने देखा, हाउ क्रोक्ड द अगली ट्री वाज मतलब उसने क्या देखा कि बदसूरत पेड़ कितना टेढ़ा है। क्रोक्ड मीन्स क्या होगा टेढ़ा, बदसूरत पेड़ जो ये अगली ट्री है कितना टेढ़ा है, ठीक ना। हम दिस क्रोक्ड ट्री सीम्स टू बी यूजलेस फॉर मी, ठीक है, यह टेढ़ा वृक्ष मुझे निरर्थक प्रतीत होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस क्रुक्ड ट्री, ये टेढ़ा ट्री वृक्ष, सीम्स टू बी यूजलेस, बेकार, बेकार लगता है, फॉर मी मेरे लिए, ये मेरे काम के लायक नहीं है, ये क्या है बेकार है, वो लकड़हारा ने सोचा।
आई कैन नॉट मेक लॉन्ग स्ट्रेट लॉग्स ऑफ दिस अगली ट्री। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस बदसूरत पेड़ की लंबी सीधी लकड़ियाँ नहीं बना सकता हूँ, ठीक है ना। उसने सोचा कि मैं इस करे कि आई कैन नॉट मेक लॉन्ग स्ट्रेट लॉग्स, मतलब कि मैं इससे स्ट्रेट मीन्स क्या होगा, सीधा, कैन नॉट मेक नहीं बना सकता हूँ, लॉन्ग स्ट्रेट लॉग्स एक सीधा लंबा मतलब लकड़ी नहीं बना सकता हूँ इस बदसूरत पेड़ से, ऑफ दिस अगले ट्री, ठीक है। ही थॉट एंड ही मूव्ड टुवार्ड्स अनदर ब्यूटीफुल ट्री। वह सोचा और दूसरे सुंदर वृक्ष के तरफ चल दिया। दी अगली ट्रीज heaved a huge sigh of relief। इसका मतलब हुआ कि उस दिन करेक्ट कि दी अगली ट्री heaved a huge sigh of relief। उस दिन से बदसूरत पेड़ ने कभी शिकायत नहीं की, ठीक है ना, उस दिन से वो कभी शिकायत नहीं किया। He realized that by making him ugly, ठीक है ना, God had actually given him a boon। उसको तब जाकर पता लगा कि वह कभी भूला कि कैसे लकड़हारे की कुल्हाड़ी से वो बच गया। इससे करे कि ही रियलाइज दैट, तब जाकर उसको ये महसूस हुआ, एहसास हुआ, बाय मेकिंग हिम अगली, बदसूरत होने का मतलब उसको उस दिन एहसास हुआ कि गॉड हैड एक्चुअली गिवन हिम अ बोन, ईश्वर ने उन्हें एक आशीर्वाद दिया है। बोन मीन्स क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। एक्चुअली वास्तव में ईश्वर ने उन्हें एक आशीर्वाद दिया है कि उसे कोई नहीं काट सकता है, तभी जाकर वो वृक्ष बच गया। तो इसका देखिए अर्थ क्या होता है दोस्तों, कह कि फ्रॉम दैट डे द अगली ट्रीज नेवर कंप्लेंड। उस दिन के बाद वो जो बदसूरत पेड़ थे वो कभी शिकायत नहीं किए। ही वाज हैप्पी विद हिज क्रुक्ड ब्रांच से, वह अपने टेढ़े शाखाओं से बहुत खुश थी, ठीक है ना, बहुत खुश थी। ही नेवर फॉरगॉट हाउ ही वाज स्पेयर्ड फ्रॉम, THE एक साथ होगा, ठीक है, द वुड कटर्स एक्स। और जाकर तब उसे पता लगा कैसे वो लकड़हारे के कुल्हाड़ी से बच पाया, ठीक ना। वनली, यहाँ पे देखेंगे, वनली बिकॉज ही वाज क्रुक्ड एंड अगली, वो लकड़हारे के कुल्हाड़ी से कैसे बच गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह टेढ़ा और बदसूरत था। कैसे बच पाया, सिर्फ इसलिए बच पाया क्योंकि वो टेढ़ा और बदसूरत था, ठीक है। द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी इज टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। देखिए इस कहानी से क्या सीख मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। इस कहानी से सीख मिलती है क्या, देखिए, द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी यानी खुश रहने की कला, इज टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। खुश रहने की कला यह है कि आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहें। सेटिस्फाई मीन्स क्या होगा, संतुष्ट रहें। तो आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहें, कहने का मतलब आप जैसे भी हैं वैसे आप अच्छे हैं। आपको किसी न किसी रीजन से आपको ईश्वर ने ऐसे बनाया है, तो अपने आप को मत कोसिए। आप अपने आप में यूनिक हैं दोस्तों। आप अपने आप को कभी भी किसी से छोटा मत आंकिए, अपने आप को कभी भी किसी से छोटा मत समझिए। आप जैसे भी हैं, जिस तरह भी हैं, हीरो हैं अपने आप में आप, ठीक ना। तो दोस्तों इसी बात पर यदि वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, अगर वो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, या चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट करके वीडियो ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।